Hello student, today I will continue lesson 9 the tribute। अभी हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि बबली को उसके बड़े भाई ने घर बुलवाया था क्योंकि वो घर की संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे। It was Saturday afternoon. I left for my place. The same bus was there, inspiring in my the old familiar feeling. I rushed to occupy the seat just behind the driver, my favorite seat in my hurry. अब वह शनिवार की शाम थी। मैं अपने घर के लिए चल दिया। मुझे वही पुरानी परिचित भावना को प्रेरित करते हुए वही खटारा बस मिली। मैं ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट पर कब्जा करने के लिए दौड़ा क्योंकि वह मेरी प्रिय सीट थी। आई ब्रज्ड माने होता है आघात। माई नी अगेंस्ट द डोर। इट हर्ट मी। द ब्रीफ केस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मींट फॉर माई डियर मदर was scattered माने होता है बिखरना over the ground. I felt as if the entire bus was screeching माने होता है चिल्लाना aloud the caution after how many years। इस जल्दबाजी में मेरा घुटना बस के दरवाजे से बुरी तरह टकरा गया। मुझे चोट लग गई। मेरा ब्रीफकेस नीचे गिर पड़ा जिसमें मैं अपनी माँ के लिए लिंगराज भगवान का प्रसाद के छोटे छोटे पैकेट लाया था वो ज़मीन पर बिखर गए। मुझे लगा मानो सारी बस चीख चीख कर मुझसे प्रश्न कर रही है, कितने सालों बाद। यू हैव नॉट ब्रदर्ड इन द लिस्ट टू रिटेन माने होता है सुरक्षित रखना दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। इंस्टीड you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu courts be on you। अपने घर के लिए तुम्हारे हृदय में जो कोमल प्यार था उसको बनाए रखने की तुमने जरा भी परवाह नहीं की। इसके बदले मैं तुम में एक शहरी बाबू बनने के लिए एक कसाई को बेच दिया। नाश हो तुम्हारा क्रश भी ऑन यू। नेक्स्ट देखिए। I boarded the bus, collecting the briefcase and the content of the solid packet, bearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus। ब्रीफकेस और मिट्टी से सने हुए पैकेट का सामान उठाकर बस क्लीनर और कंडक्टर की ओर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बस में चढ़ा। It was 5 in the evening when I got down. I had written beforehand my elder brother was there to meet me at the bus stop. He appeared a little tired। और शाम के 5 बज रहे थे जब मैं बस से उतरा। इसके बारे में मैं पहले ही अपने भाई को लिख चुका था। मेरे बड़े भाई बस स्टॉप पे मुझे लेने के लिए उपस्थित थे। वे थोड़े थके हारे से लग रहे थे। एंड वर नॉट गिव द ब्रीफ केस टू मी दैट मस्ट बी हैवी। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड माने होता है खींचना इट अवे फ्रॉम मी। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट। दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये ब्रीफकेस मुझे दे दो, यह भारी होगा। उन्होंने मुझसे लगभग ये कहते हुए ब्रीफकेस को ले लिया। मैं उनके पैरों को छूना भी भूल गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे मेरे आगे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द प्लेस रोड डस्टी एंड नेवर द सेम। आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड डेज। हम गांव की उसी धूल भरी सड़क पर चल रहे थे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट along to go to a teacher in the evening for tuitions. It was generally late
and dark when I returned from my studies. Unfailingly, my elder brother would be there to escort माने होता है अनिश्चित. Be back home, least I should be frightened. और मैं शाम को ट्यूशन के लिए एक अध्यापक के घर जाता था. एक सड़क जो अक्सर जिससे मैं आता जाता था, जब मैं पढ़ के शाम को वापस लौटता तो अक्सर रात हो जाती थी और अंधेरा हो जाता था. घर वापस आते समय मेरे भाई मुझे बिना लागा किए वहाँ मिल जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर जाऊँ. He would carry the lantern, my bag of books and notes. I had to follow him to do so. If I lagged behind, he would ask. वे लालटेन और किताबों और कॉपियों से भरा मेरा बैग ले लेते. मैं उनके पीछे पीछे चलता जाता. यदि वे पिछड़ जाता तो वे कहते, Why you are perhaps tired? Come hold my hand and walk with me. He sometimes used to carry me on his shoulders while going to the fields for a stroll. शायद तुम थक गए हो, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो. जब वे घूमने के लिए खेतों पर जाते तो वे कभी कभी मुझे अपने कंधों पर भी बिठा लेते थे. ये एक जॉइंट फैमिली से रिलेटेड आपका लेसन है और एक भाई की वो पीड़ा और संवेदना को उजागर करता है कि बड़े भाई ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कितनी बखूबी से निभाई और हम लोग शहरी जीवन जीकर कैसे आज स्थिति में उपस्थित हैं. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. इसी पार्ट से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं. ये यहाँ पर आपको एक दिया है, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. हमको यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट स्पेलिंग एक बना के दी है जिससे हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमने बनाए हैं. आपको इसी के अकॉर्डिंग नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मीनिंग दिए हैं. आपको इसी के हिसाब से अपने सारे वर्ड्स मीनिंग की हेल्प से बहुत सारे न्यू वर्ड्स को बनाना है. आप कोशिश करिए, आप इसको ज़रूर कर पाएंगे. ये मैंने नीचे आपके उन्हीं क्वेश्चन आंसर को लिया है जो मुझे थोड़े से इम्पोर्टेंट लगे. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी आंसर हैं. आपको थोड़ा केयरफुली इनको रीड और राइट करना है. फर्स्ट देखिए, व्हाई डिड बबली श्रिंक विथ इन. हमने क्वेश्चन में से लिख लिया बबली श्रिंक विथ इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम दीज डेज. फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलें. थर्ड देखिए, व्हाई डिड बबलीज मदर कंप्लेन. हमने इसी में से ले लिया क्वेश्चन में से ही. बबलीज मदर हमने कंप्लेन में ईडी लगा के कंप्लेंट कर दिया. बबलीज मदर कंप्लेंट बिकॉज ही डिड नॉट राइट लेटर्स टू हर. नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड बबलीज मदर स्टॉप कंप्लेनिंग. उसकी माँ ने शिकायत करना क्यों बंद कर दिया. बबलीज मदर हमने स्टॉप की स्पेलिंग में ईडी लगा दिया. बबलीज मदर स्टॉप्ड कंप्लेनिंग बिकॉज शी न्यू द पोजीशन टू हर सन. नेक्स्ट देखिए, सिक्स, व्हाई डिड बबलीज ब्रदर राइट हिम अ लेटर. हमने बबलीज ब्रदर राइट को रिमूव करा, हमने रॉट कर दिया उस स्पेलिंग को WROTE. बबलीज ब्रदर रॉट हिम अ लेटर बिकॉज डिवीज़न वॉज टू टेक प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी. हम इसके सेकंड भाग को भी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस.